ओके ओके नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी हम डिस्कस करते हैं फिन्स एंड अदर स्ट्रक्चर के बारे में। ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है। माउथ यहाँ पर नहीं पाया जाता, माउथ की जगह पर इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके तो इसका नेम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। नेम ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं रोस्ट्रम। ओके और इसके नीचे का जो ये हिस्सा है इसे हम कहते हैं बक्कल सिराई। ये हिस्सा कहलाता है नोटोकॉर्ड। राइट नोटोकॉर्ड के बाद यहाँ पर पाए जाते हैं पोजीशन ऑफ फेरेंस। इस हिस्से को हम कहते हैं गोनैड्स। गोनैड्स गोनैड्स के बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है पोजीशन ऑफ एंट्रम। पोजीशन ऑफ एंट्रम। ओके देन आफ्टर एट्रियोपोर आता है। इस हिस्से को हम एट्रियोपोर कहते हैं। नेक्स्ट पीछे का हिस्सा हम इसे वेंट्रल फिन कहते हैं। वेंट्रल फिन। वेंट्रल फिन और ऊपर की तरफ इस हिस्से को इसे टेल कहते हैं। ओके ऐसे हम कहते हैं कॉर्डल फिन। ओके और ऊपर के हिस्से में पाया जाता है डॉर्सल फिन। डॉर्सल फिन और ये फिर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मायोकोमेटा और मायोसेप्टा। Myocepta and this is all about the entire structure of brachiostoma. फिगर किसका है? डायग्राम इसका नाम है ब्रैचियोस्टोमा। ओके तो यहाँ पर आपने देखा कि रोस्ट्रम पाया जाता है बट माउथ या फिर हेड रीजन आप इसे कंसीडर कर सकते हैं बट दे डोंट हैव अ ब्रेन। ठीक है हेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है बट हेड नहीं पाया जाता और यहाँ तक नोटोकॉर्ड जरूर आती है। नाउ पुट द लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट वन बाय वन लिख लेते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है, कंप्लीट होता है। तो ये पॉइंट डाल दीजिए। digestive tract, it is complete. Next दूसरा पॉइंट क्या है? They have a circulatory system which is closed.
circulatory system, it is a closed type, closed. Next point, they do have respiratory pigment and heart also. HEART, heart and respiratory pigment present, ये सभी पाए जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं, pharyngeal gill slits. हेडिंग डाल दीजिए pharyngeal gill slit या पॉइंट डाल दीजिए pharyngeal gill slits are found, और ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, pharyngeal gill slits, and it is numerous but better developed, which is better developed than the previous, जो previous organism पाए जाते थे उनसे ज़्यादा डेवलप पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्रेन एब्सेंट, नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिसको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, वो सभी सेंस ऑर्गन भी नहीं पाए जाते, क्योंकि मोस्टली ये जो सेंस ऑर्गन्स है वो हेड पर ही पाए जाते हैं, जैसे आइज़, ईयर्स एंड नेल्स। तो आइज़ एब्सेंट, ईयर्स एब्सेंट, नेल्स आल्सो एब्सेंट, नहीं पाए जाते। चारों चीज़ें एब्सेंट होती है। ओके, नाउ लुक एट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं सोलेनोसाइड के साथ। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर पाया जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लुक एट द सेक्सेस। यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेटेड, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट पाए जाते हैं, एंड द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, यानी आउटसाइड द बॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट, और यहाँ पर भी लार्वा पाया जाता है। ओके, नाउ लुक एट द लार्वा। लार्वा में जो ग्रोथ पाई जाती है उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी इसकी साइज़ इंक्रीज होती है और जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, स्किन होती है, वो बीच बीच में रिलीज़ होती रहती है और ये लगातार ग्रोथ लेते रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, larva undergo progressive metamorphosis. Okay,
नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है ब्रैचियोस्टोमा, जिसको हम एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, एम्फियोक्सिस। ओके, नाउ हेडिंग डाल दीजिए सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की खास बात क्या है डिस्कस कर लेते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। यानी बॉडी 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट हिस्से को, ऊपर के हिस्से को हम हेड कहते हैं, उसके बाद नेक, फिर ट्रंक और टेल आता है। कुछ नोटिसेबल पॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है। फिशेस में नेक्स नहीं पाए जाते, एम्फीबिया में नेक नहीं पाया जाता, ठीक है, इवन टेल भी एब्सेंट होता है। तो इन द केस ऑफ एम्फीबिया दे डू नॉट हैव अ टेल, ये एक एक्सेप्शन है। एप्स एंड मैंस दे आल्सो हैव अ वेस्टिजियल टेल, यानी ह्यूमंस में तो नहीं पाया जाता, लेकिन दूसरे ऐसे एप्स भी हैं जिनमें टेल नहीं पाए जाते, वो वेस्टिजियल फॉर्म में देखे जा सकते हैं, राइट। तो पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फाइलम वर्टिब्रेटा कैन बी, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, बॉडी फीचर्स में है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, हेड, नेक, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, राइट। एम्फीबिया, फिशेस में देख लेते हैं। फिशेस, फिशेस में नेक एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिशेस एंड, दोनों एक साथ ही लिख लेते हैं। एम्फीबिया, लैक्स नेक, इनमें आपको गर्दन देखने को नहीं मिलती। एंड इवन एम्फीबिया डू नॉट हैव टेल आल्सो, यहाँ पर टेल भी नहीं पाया जाता, टेल एब्सेंट। सो यू डू अंडरस्टैंड कि वैसे तो ये 4 फीचर्स है जो वर्टिब्रेटा में पाए जाते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे एम्फीबिया है या फिशेस हैं जिनमें गर्दन या नेक नहीं पाई जाती, एम्फीबिया में टेल नहीं पाया जाता, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, they have 2 pairs of appendages which are in the form of fins in the case of fishes and in the form of limbs in other vertebrates, right। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, appendages। Appendages are found in pairs, pairs. In the case of fishes, it is known as paired fins. ठीक है, फिशेस में ये फिन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और दूसरे अदर वर्टिब्रेट्स में ये हैंड एंड लेग्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर 4 लेग्स के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। मीन्स ये अपेंडेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं हैंड और लेग्स में अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड फंक्शन। इनको बेसिकली हम लिम्स कहते हैं,
right? Next important feature, the vertebrates have a integumentary system. Integumentary system. That means the body is surrounded by the epidermal layer. Outer. In the case of integumentary system, it is basically of two types. दो तरीके के integumentary system पाए जाते हैं. जो बाहर का है इसको हम कहते हैं आउटर एपिडर्मिस, और ये बने होते हैं किसके? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स के. तो इसे क्या कहते हैं? आउटर एपिडर्मिस. outer epidermis. Now next, दूसरा जो सेकेंड लेयर होती है हम उसको कंसीडर करते हैं इनर डर्मिस में, और ये किससे कनेक्टेड होती है? इट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टेड विद द कनेक्टिव टिश्यू, और ये डेवलप होती है मेसोडर्म से, राइट? नेक्स्ट है inner dermis, and it is derived from mesoderm. ठीक है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म्स होते हैं. तो जो इनर लेयर होती है वो मीजोडर्म से अराइज होती है, डेवलप होती है. सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है, आउटर एपी और इनर डर्मिस. ओके, नाउ लुक एट द स्केलेटन पार्ट. हेडिंग डाल दीजिए स्केलेटन. ना स्केलेटन देखते हैं. स्केलेटन में बेसिकली एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं. एंडोस्केलेटन भी टू टाइप्स के होते हैं, या तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं या फिर बोन के. तो आइदर इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन. ये दो तरीके के एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं. नाउ लुक एट द सीलोम. यहाँ पर बिग सीलोम पाई जाती है, और इस सीलोम के अंदर ढेर सारे विसरा मौजूद होते हैं. ठीक है, और विसरा इज सस्पेंडेड बाय द मिसेंट्रीज. ये इनर लेयर है जो फोल्डिंग से तैयार होती है, इसे हम मिसेंट्रीज कहते हैं. यहाँ पर ढेर सारे विसरा मौजूद होते हैं. विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, राइट? तो लिख लीजिए सीलोम में सीलोम इज बिग इन साइज and contain viscera. विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. एंड द सीलोम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज नोन एज पेरिकार्डियल सैक एंड सेकेंड वन इज नोन एज जनरल बॉडी कैविटी. पेरिकार्डियल सैक, पेरिकार्डियल सैक एंड दूसरा जनरल बॉडी. ठीक है, तो सीलोमिक कैविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पेरिकार्डियल सैक एंड जनरल बॉडी कैविटी. मैमल्स के अंदर एक सेपरेट पार्ट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं थोरैकिक कैविटी. तो लिख लीजिए
mammals have separate cavity which is known as thoracic cavity. Which is known as thoracic cavity. Okay, now next, the body is complete. That means the digestive जो ट्रैक्ट पाया जाता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है. They have a complete digestive tract. नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है वो कंप्लीट होता है. इट इज कंप्लीट. नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं. इसमें जो नोटोकार्ड पाया जाता है या नर्व कार्ड पाया जाता है वो किस जगह पर स्टैब्लिश होता है. The digestive tract is found in the ventral surface just opposite to the nerve cord and it gives rise a digestive gland. जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है वर्टिब्रेटा के अंतर्गत वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है, नर्व कार्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. एंड यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाए जाते हैं जैसे पेंक्रियाज है, लीवर है. सो दैट मीन्स the digestive system is complete. Next point, in the lower vertebrates respiratory organs are paired gills. लोअर वर्टिब्रेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर रिस्पायरेटरी ऑर्गन के नाम पर वहाँ पर पेयर्ड गिल्स पाए जाते हैं. ठीक है, जबकि लैंड कंडीशन में उसकी जगह लंग्स पाए जाते हैं. तो लिख लीजिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन. In the case of respiratory organ, basically two types of organ are found. Lungs in the case of land and gills in the case of aquatic and terrestrial. Apart from that, certain other basic characters are found in chordates. First of all, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट. हेडिंग डाल दीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर वेंट्रल साइड में हार्ट पाया जाता है. ओके, और हार्ट इज अ क्लोज्ड, यानी यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप. क्लोज टाइप. क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जो हार्ट से होते हुए किस में जाता है, आर्टरीज में, और वेन से होते हुए वापस आता है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हार्ट आपको अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मिलते हैं. हार्ट मे बी 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड. यानी फिशेस में 2 और रेप्टिलिया से होते हुए 3 और जितने भी मैमल्स हैं उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं. नाउ लुक एट दिस कि यहाँ पर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इसके साथ ही साथ लिम्फैटिक सिस्टम भी पाया जाता है. लिम्फैटिक सिस्टम आल्सो फाउंड. सिस्टम also found. यहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है. एक नई चीज़ ऐड हो गई. देन आफ्टर यू कैन सी कि यहाँ पर एरिथ्रोसाइट्स पाए जाते हैं
हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इरिथ्रोसाइट की वजह से ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनका ब्लड रेड होता है। ओके, इरिथ्रोसाइट एंड hemoglobin also found. Alright, so these are certain other characters which is found in this phylum, this subphylum Vertebrata. Now look at the notochord. Notochord is found only in the embryonic stage, so it is replaced by the vertebra column. तो यहाँ पर आपको vertebra column देखने को मिलता है in the adult stage. Okay.